अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो आज क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है क्लाउड सिक्योरिटी। सबसे पहले मैं आउटलाइन को डिस्कस करूंगी कि मेरे पास हमारी आउटलाइन क्या है। आउटलाइन में आ जाएगा क्लाउड सिक्योरिटी होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्लाउड सिक्योरिटी किस तरह से काम करता है, उसके बाद सिक्योरिटी की टाइप्स क्या हैं, क्लाउड सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या हैं, उसके बाद इन इश्यूज़ को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एंड एंड पे उनकी कंक्लूजन। सबसे पहले अगर मैं क्लाउड सिक्योरिटी की बात करूँगी, क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है, तो क्लाउड सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी भी बोला जाता है, और इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ पॉलिसीज, कंट्रोल्स, प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी क्लाउड बेस्ड सिस्टम को, डाटा को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास अब मेथड्स आ जाते हैं क्लाउड सिक्योरिटी के प्रोवाइड करने के लिए। उसमें आ जाता है फायरवॉल, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या फिर पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन की अवॉइडेंस, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। अब क्लाउड सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल आईटी का जैसे फ्रेमवर्क हम लोगों को पता है कि इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं इंस्टॉलिंग या मेंटेनिंग हमारी कोई भी आईटी डिवाइसेस को किसी भी साइट पे। और इसमें इसके अलावा आ जाता है कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है या प्रोसेस करता है डाटा को, और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है उस पर। इसमें आईटी मॉडल्स को परचेज करना पड़ता है, हमें परचेज करना पड़ता है। इसमें डिफरेंट हार्डवेयर्स को अपग्रेड करना चाहता है, अपग्रेड करना पड़ता है उनको स्केल अप करने के लिए हमारी कोई भी डाटा स्टोरेज को या सर्विस। अब क्लाउड सिक्योरिटी और क्लाउड ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी में अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की या उनमें क्या डिफरेंसेस वगैरह हैं, तो जो क्लाउड सिक्योरिटी है वो क्विकली स्केलेबल है। क्विकली स्केलेबल का मतलब ये है कि इसमें जो रिसोर्सेज वगैरह ऐड किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोरेज वगैरह, तो वो किसी भी एग्जिस्टिंग अकाउंट में तो वो ज़्यादा क्विकली हम लोग कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी। अब क्लाउड सिक्योरिटी में एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन में मेरे पास आ जाता है कि जो कोई भी जो चीज़ है या कोई भी काम हम लोग जो कर रहे हैं वो एक राइट मैनर में कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मिनिमम टाइम ले और मिनिमम उसकी कॉस्ट हो, और कोई भी हमारे पास जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो वेस्ट ना हो, तो ये हमारे पास आ जाता है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जबकि ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होता, इसमें एफिशिएंसी लो है। जबकि हम लोग जब इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा हार्डवेयर वगैरह और सारे इकट्ठा जब कंबाइन करके हम लोग उनको काम कर रहे हैं, उससे काम ले रहे हैं, तो उसमें एफिशिएंसी उतनी नहीं हो सकती जितना एक क्लाउड सिक्योरिटी को में हो सकती है, हमारे पास एक क्लाउड पे हो सकती है। क्लाउड सिक्योरिटी का जो है अपफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो लो है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी। अब क्लाउड सिक्योरिटी में क्या है कि हमारे पास जो कॉस्ट रहती है वो यूजेज बेस्ड है, मतलब जितना हम लोग इसका यूज़ हो रहा है उतनी कॉस्ट है। लेकिन जो ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी है उसमें हमारे पास इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, जैसा कि हमारे पास ज़्यादा हार्डवेयर वगैरह, ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो उसकी कॉस्ट भी उस हिसाब से आएगी। क्लाउड सिक्योरिटी में क्या होता है कि थर्ड पार्टी डाटा सेंटर्स होते हैं हमारे पास। थर्ड पार्टी डाटा सेंटर्स कह सकते हैं कि ऐसी लोकेशन वगैरह होती हैं जिनमें क्या होता है कि कोई भी डाटाबेस वगैरह को सेफली किसी भी एक जगह पे रख देते हैं, और ऑनलाइन होती है वो कस्टमर के लिए। ये सिंपली हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी डाटा सेंटर्स का यही हिसाब है कि कोई भी एक सर्वर रूम को जिस तरह हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दें, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे फिक्स कर दें, तो ये हमारे पास आ जाता है। क्लाउड सिक्योरिटी में ये काम होता है। और जो ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी है इसमें इन हाउस डाटा सेंटर्स होते हैं। इन हाउस डाटा सेंटर्स में क्या होता है, हमारे पास के जो सर्वर रूम्स वगैरह होते हैं ना आईटी के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेसिफिक रूम्स होते हैं, सर्वर रूम्स होते हैं, उनको हम लोग किसी भी जो आईटी की फैकल्टी है उसके अंदर ही बनाते हैं, और वो मैनेज किए जाते हैं एंटरप्राइज के, जो आईटी डिपार्टमेंट के एंटरप्राइजेज होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं, और उसमें डिफरेंट टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कैंपस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में पावर का काम, बैकअप वगैरह, उनकी बैंडविड्थ वगैरह, उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ काम आ जाता है। अब जो क्लाउड सिक्योरिटी है वो रिड्यूस टाइम टू मार्केट है, और इसमें और जो ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी है उसमें टाइम टू मार्केट ज़्यादा। अब मेरे पास सेकंड आ जाता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इंश्योर लोकल बैकअप, कि हम लोग को लोकल बैकअप बनाने चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें या हम आईटी के वर्ड में बात करें तो टोटली हमारी जो चीज़ें हैं, सारा कुछ है, वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वही हमारे पास सब कुछ होता है, कोई भी असासा कह सकते हैं हम लोग उसको। तो अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही ना रहे, किसी तरीके से कोई मिसयूज़ कर ले तो भी एक अलग बात है, लेकिन जब वो डैमेज ही हो जाए हमारे पास, वो हमें मिले ही ना, तो हम लोगों का तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसकी वजह से हमें इसको लोकल बैकअप्स को इंश्योर करना चाहिए। सेकंड आ जाता है इसमें हमारे पास कि अवॉइड स्टोरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि डिफरेंट कंपनीज वगैरह जिस तरह होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी भी सर्वर पे स्टोर करने से। इसमें क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल डिसीजन है। इसमें जैसे कि कोई भी हैकर वगैरह या कोई भी ऐसा थ्रेट वगैरह या कुछ भी हम लोगों को फेस करना
पढ़ सकते हैं अगर हम लोग किसी सर्वर पे अपनी बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है यूज़ इंक्रिप्शन, कि हम लोग को इंक्रिप्शन यूज़ करनी चाहिए। इंक्रिप्शन का जैसे आपको पता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दो प्रोसेस होते हैं, सेंडर साइड से जाना, रिसीवर साइड को उसको दोबारा डिक्रिप्ट कर लेना। तो इंक्रिप्शन यूज़ करते हुए हमें अपने क्लाउड पे अपना डाटा वगैरह जो भी है उसको अपलोड करना चाहिए। इससे क्या होता है हमें कि ये हैकर से हमारा डाटा सेफ रहता है। और लोकल इंक्रिप्शन जैसे कि हम लोग को पता ही है एडिशनल लेयर है हमारे पास सिक्योरिटी की, और इनक्रिप्टेड जो हमारे पास क्लाउड सर्विसेज वगैरह हैं ये यूज़ करने से हम काफ़ी हमारा डाटा सेफली रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। अप्लाई रिलायबल पासवर्ड्स, अप्लाई रिलायबल पासवर्ड में मेरे पास क्या आ जाता है कि हम लोगों को अपने डाटा वगैरह पे या जो भी हमारी चीज़ें हैं हम लोग को रिलायबल पासवर्ड वगैरह अप्लाई करने चाहिए उन पर। रिलायबल पासवर्ड्स क्या होते हैं कि हम लोगों को प्रेडिक्टेबल पासवर्ड नहीं रखने चाहिए। अब प्रेडिक्टेबल पासवर्ड क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी हैकर होता है ना, तो वो अगर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कोई भी हमारी अकाउंट वगैरह या कुछ भी हैक करना चाह रहा हो ना, तो वो सबसे पहले हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखता है। जैसे कि मतलब जिसका भी हम लोग अकाउंट समझ लो हैक कर रहे हैं, तो हम लोग वो उस बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी कि उसका नाम क्या है, अगर उसका नंबर है तो वो क्या है, उसकी मेल्स वगैरह, उसके पासवर्ड वगैरह, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारा कुछ देखा जाएगा। और फिर उससे इजीली प्रिडिक्टेबल वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस बंदे का ये पासवर्ड हो सकता है। तो इसीलिए हमें प्रिडिक्टेबल पासवर्ड नहीं रखने चाहिए। पासवर्ड जो भी रखने चाहिए वो इस तरह से रखने चाहिए कि नंबर्स और डिजिट्स वगैरह को का मिक्सचर होना चाहिए। और उसके अलावा हमें ये करना चाहिए कि पासवर्ड्स को चेंज करते रहना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। उसके बाद आ जाता है एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स। एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स में हमारे पास आ जाता है कि पासवर्ड्स वगैरह तो जिस तरह हम लोगों को पता है कि एक अच्छा मतलब एडिशनल मेजर है हमारे पास यहाँ। उसके अलावा जैसे मैंने इंक्रिप्शन की बात की, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हमारे पास डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छी मेजर है। इसके अलावा हमें और भी अपने डाटा के लिए अप्लाई करनी चाहिए जिसमें हमारे डाटा को करप्ट वगैरह होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि हम लोग एंटीवायरस प्रोग्राम यूज़ करें, एडमिन कंट्रोल्स वगैरह यूज़ करें, या उसके अलावा बहुत से फीचर्स को यूज़ करें अपना डाटा को प्रोटेक्ट कर रखने के लिए। और यहाँ हम लोग ये करेंगे सिक्योर क्लाउड सिस्टम को यूज़ करें जिसमें डेडिकेटेड सर्वर वगैरह हो, और जो सिक्योरिटी टूल्स वगैरह यूज़ किए जाएँ वो टाइम टू टाइम चेंज किए जाएँ या उनको अपग्रेड किया जाए। उसके बाद मेरे पास आ जाता है क्लाउड सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या हैं। क्लाउड सिक्योरिटी इश्यूज़ में सबसे पहले लॉस ऑफ डाटा आ जाता है। अब हमारे पास डाटा लॉस क्या है कि ये बहुत कॉमन टाइप है क्लाउड सिक्योरिटी रिस्क की, और इसको डाटा लीकेज भी कहा जाता है। और डाटा लॉस हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाते हैं या अनरीडेबल हो जाता है यूज़र के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए। तो क्लाउड सिक्योरिटी में हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें अगर हमारे पास डाटा लॉस तब अकर होता है जब किसी हमारा डाटा जो सेंसिटिव डाटा है वो किसी और बंदे के पास चला जाए, या हमारे जो डाटा ऑनर्स वगैरह हैं वो एक से ज़्यादा ऑनर वगैरह हम लोग बना दें, या वो उसको यूटिलाइज सही से ना कर रहे हों, हमारी हार्ड डिस्क वगैरह प्रॉपरली काम ना कर रही हो, या इसके अलावा जैसे हमारा सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो अपडेट ना हो, तो ये हमारे पास डाटा लॉस ऑफ डाटा में आ जाता है। मालवेयर इन्फेक्शन इसमें आ जाता है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम कह लें इसको या फाइल कह लें कि जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती है। इस पर डिफरेंट कंप्यूटर वायरस वगैरह आ जाते हैं, वर्म्स वगैरह आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस वगैरह आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये इस तरह की वैरायटी ऑफ फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं जैसे कि स्टीलिंग हो गया, इंक्रिप्शन हो गया, या डिलीट कर देना सेंसिटिव डाटा को। उसके अलावा डाटा को अल्टर कर दिया जाता है, इसमें चेंज कर दिया जाता है, डाटा टोटल हमारा चेंज कर दिया जाता है। और जब डाटा चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा रखा है, तो वो जब डाटा चेंज हो जाएगा तो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं रहेगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद है रिड्यूस्ड कंट्रोल ऑफ क्लाउड इन्वायरमेंट सेटिंग। जो क्लाउड इन्वायरमेंट सेटिंग है उसको हम लोगों को जो कंट्रोल होता है वो कम रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए कि जैसे कि इसमें मोस्ट कॉमन टाइप आ जाती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस टाइप। इसका क्लाउड का सोल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड एप्लीकेशन को डिलीवर किया जाता है, इसमें जो विजिबिलिटी होती है वो हमारे पास कम होती है। उसके बाद आ जाता है लिटरल अटैक स्प्रेड। कि लिटरल अटैक स्प्रेड क्या होता है कि अटैक कोई भी एक स्प्रेड हो। फॉर एग्जांपल पहले हमारे डाटा तक कोई भी एक हैकर है या अटैकर है या जो भी बात कर रहे हैं हम लोग, वो पहले हमारे पर्सनल डाटा तक जाए, फिर उसके बाद हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है उसको किसी भी तरीके उस तक एक्सेस ले, उसके बाद हमारा जो क्लाउड है उस तक एक्सेस ले, तो इसी तरह से आगे आगे स्प्रेड होता जाए, होता जाता है। इसमें आ जाता है लिटरल अटैक स्प्रेड में आ जाता है। तो इससे हमारे नुकसान ये होता है कि मल्टीपल जो हमारी डाटाबेस होती है या एप्स वगैरह होती है ना क्लाउड पे, वो हमारे पास उनमें एक ब्रीच आ जाती है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है क्लाउड सिक्योरिटी का एक इशू ये है कि सिक्योरिटी में कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अब सिक्योरिटी में कम्प्लेक्सिटी कैसे आ सकती है, जैसे कि हम कोई भी एक मल्टीपल क्लाउड की सर्विसेज ले रहे होते हैं ना, तो उसमें हर एक का डिफरेंट मतलब हर एक का जो क्लाउड सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है ना वो डिफरेंट होता है, और हमें तो उन सब के साथ डील करना पड़ता है। मतलब जो भी एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक
हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लाउड वगैरह की सिक्योरिटी की सर्विसेज वगैरह, तो वो सारे की अलग अलग होती हैं। इसमें एग्जांपल ये आ जाती है कि जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होती है वो इस तरह से होती है कि एक एसएमएस जो होता है टेक्स्ट मैसेजेस वो सेंड किया जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई और यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑथेंटिकेशन का मेथड अलग होगा। तो इससे क्या हो जाती है, हमारी सिक्योरिटी में कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इसके बाद आ जाता है अकाउंट हाईजैकिंग। अकाउंट हाईजैकिंग में क्या आ जाता है कि एक थ्रेट है हमारे पास, जिसमें क्या होता है कि अटैकर जो होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स तक एक्सेस गेन कर लेते हैं, और इसमें जो होता है कि जो सेंसिटिव वगैरह डाटा वगैरह होगा वो हमारा लॉस हो जाता है। और क्लाउड सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट में ये होता है कि जो अकाउंट होते हैं वो बिग हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं। क्यों रिस्क पे होते हैं? क्योंकि इनमें क्लाउड की सर्विसेज वगैरह जो होती हैं वो अकाउंट से सब्सक्रिप्शन वगैरह पे होती हैं, तो जब उन तक ये एक्सेस ले ली जाएगी, कोई भी अटैकर वगैरह उन तक एक्सेस ले लेगा, तो वो तो हमारे पास उसका लॉस ही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आ जाता है कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम की एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, या पर्सनल जो हमारे क्रीडेंशियल्स वगैरह होते हैं वो भी चोरी हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इनसिक्योरिटी के जो इश्यूज़ मैंने बताए हैं, रिस्क बताए हैं, उनको हम लोग किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो इनमें हम लोग सबसे पहले ये कह सकते हैं कि अपने जो क्लाउड कंप्यूटिंग के वेंडर्स हैं उनको लिमिटाइज कर दें, या सेकंड पे हम लोग ये करें कि जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेजर्स है, जैसे मैंने पीछे भी बताया कि हर तरह की सिक्योरिटी मेजर्स, पासवर्ड वगैरह, इंक्रिप्शन वगैरह, उसके बाद एंटीवायरस प्रोग्राम वगैरह, एडमिन पैनल्स वगैरह, ये सारा कुछ यूज़ करते हुए हम लोग उन पर ये जो मेजर्स वगैरह हैं उनको चेक करें। या फिर थर्ड वन है कि हम लोग किसी भी साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट से कंसल्ट करें